Hello everyone, welcome to Master Jerry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद एक फीमेल जो है वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही है, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो उस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि पहली प्रेगनेंसी के बाद एक फ़ीमेल दूसरी प्रेगनेंसी के लिए क्यों प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, क्या ऐसी मुश्किलें होती हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब हम फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं, जैसे अगर हमारी एज है 25-30 की भी है, तो उस टाइम पे हमारी जो एग कह लीजिए, एग की क्वालिटी जो कह लीजिए वो अच्छी होती है। जब हमारी फर्स्ट डिलीवरी हुई, बेबी हो गया, अगर 30 ईयर्स की एज में भी हो गया या फिर 25 ईयर्स की एज में भी हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सेकंड बेबी जो होता है हम थोड़ा सा लेट प्लान करते हैं, मतलब 2 ईयर्स के गैप में या फिर 3 ईयर्स के गैप में, या फिर आप कह लीजिए कि जैसे कोई 35 ईयर्स का हो गया है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो एग की क्वालिटी होती है वो ड्रॉप कर जाती है। तो हम ट्राई कर ही जा रहे हैं लेकिन हमें कंसीव नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा होता है कि एग की क्वालिटी कहीं कम ना हो गई हो। तो उसको देखने के लिए हमें एक AMH टेस्ट करवाना होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी एग की क्वालिटी कैसी है। अगर वो ड्रॉप हो चुकी है तो उसके लिए डॉक्टर जो है हमें फर्दर रिकमेंड कर सकते हैं कि हमें कौन सी मेडिसिन, कौन सा ट्रीटमेंट लेना है। अब उसके बाद जो सेकेंड एक मिस्टेक होती है वो ये होती है कि जब हमारी डिलीवरी हो जाती है, फर्स्ट डिलीवरी हुई, उसके बाद हमें पीरियड्स आने होते हैं। कईयों को तो आ जाते हैं, नॉर्मल गैप में पीरियड्स आ जाते हैं, लेकिन कईयों को नहीं भी आते हैं, या फिर कईयों को आते हैं तो खुल के नहीं आते हैं। तो अगर पीरियड्स खुल के ना आए तो उससे क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है। वो क्या होता है, उसमें यूट्रस जो है वो स्वेल कर जाता है, सूजन आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है फर्दर हमें प्रेग्नेंट होने में। उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हमें यूरिन इन्फेक्शन भी हो जाता है, वजाइना में भी प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, रिलेशन बनाने के टाइम पे भी हमें पेन होता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि डिलीवरी के बाद भी हमारे जो साइकिल हैं वो खुल के आएँ और वो रेगुलरली आएँ। देन कम्स नेक्स्ट, जो हम एक मिस्टेक करते हैं, जैसे हम आई पिल लेते हैं, हमें प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जैसे हमारी फर्स्ट डिलीवरी हो गई है ना, उसके बाद हम जब दोबारा से रिलेशन बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम प्रेग्नेंट ना हो अभी, है ना, लेट प्लान कर रहे हैं हम बेसिकली। तो उस टाइम पे हम विदाउट प्रोटेक्शन अगर रिलेशंस बना रहे हैं तो हम आई पिल ले लेते हैं। आई पिल ले लेते हैं, उससे क्या होता है कि पीरियड्स आ जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि अगर हमें कंसेप्शन हो चुकी होती है तो अगर एक छोटा सा भी पीस अंदर रह गया तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा यूट्रस में, एंड उसकी वजह से यहाँ तक कि ट्यूब्स भी ब्लॉक हो सकती हैं। तो हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि इस वजह से हमें सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी और हम माँ नहीं बन पाएंगे। देन कम्स नेक्स्ट जो एक मिस्टेक है, या फिर आप कह लीजिए जो प्रॉब्लम होती है वो होती है PID की, वो होती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ की। इसमें क्या होता है कि हमारी वेजाइना के थ्रू एक वाटरी डिस्चार्ज आ रहा होता है। अगर वो वाटरी डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है तो दिस मीन्स उसमें फाउल स्मेल है, इरिटेशन भी हो रही है, हमें जलन हो रही है, खारिश भी हो रही है, इचिंग भी हो रही है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो वेजाइना का एक pH लेवल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो डिस्टर्ब होगा और हम रिलेशंस बनाएंगे तो स्पर्म्स जो हैं वो वेजाइना के थ्रू ही अंदर आते हैं, तो वो क्या होता है, वेजाइना में ही ख़त्म हो जाते हैं, उनकी लाइफ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो जिस वजह से स्पर्म्स आगे जाते ही नहीं, उनकी लाइफ ख़त्म हो गई, तो हमें प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, क्योंकि वो एग्स तक तो पहुँच ही नहीं पाते हैं। अब ये भी एक हमारी मिस्टेक होती है जो हमें देखनी चाहिए कि हमारा जो डिस्चार्ज है क्या वो ठीक है, नहीं है, कोई स्मेल तो नहीं आ रही है गंदी, उसका कलर कैसा है, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देन कम्स नेक्स्ट, वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू हो जाता है। वो एक अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, आप कह लीजिए, हमारी डाइट कह लीजिए, हमारा लाइफस्टाइल कह लीजिए कैसा है, हम बाहर का जंक बहुत अगर खा रहे हैं, हमारी डाइट में शुगरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है, और या फिर हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो भी क्या होता है कि हमें हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिस वजह से हमें कंसेप्शन नहीं हो पाती है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, या फिर हमारे पीरियड्स बहुत कम आएंगे, या फिर पीरियड्स बहुत एक्सेस में आते हैं। तो इस वजह से भी हमें जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है।
तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है आपने, सो दैट कि क्योंकि जब हम सेकंड टाइम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, थोड़ा एज गैप आ जाता है, एज हमारी बढ़ जाती है टाइम गैप आने की वजह से। हमारी फीमेल्स के एग क्वालिटी का AMH टेस्ट होता है, वो करवाना होता है। फिर जो मेल्स होते हैं उनका हमें स्पर्म टेस्ट करवाना चाहिए, जिसमें उनका मोटिलिटी रेट देखा जाता है, वो कैसा है कैसा नहीं है। तभी मैंने आपको बोला कि सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी होता है, ताकि वो बता पाएँ कि हमें किसी चीज़ की और फर्दर नीड है, किसी मेडिसिन की या फिर नहीं है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।